नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने जूनियर असिस्टेंट यानी एसबीआई क्लर्क के 9,124 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाला हूं। कौन फॉर्म भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, स्टेट विज कितने पद है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा और सबसे जरूरी एसबीआई का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले दोस्तों, जो आपका भर्ती का नाम है, ये आपका जो ऑफिशियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है उस वो कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की है। इसमें दोस्तों ये जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स की रिक्वायरमेंट ये निकली हुई है। इसका जो आवेदन होना है 11 अगस्त से 31 अगस्त इसका आवेदन इसमें होना है। दोस्तों, यानी जिन उम्मीदवारों को आवेदन करना है उन्हें 31 अगस्त से पहले अपना फॉर्म और फीस दोनों जमा करने हैं। इसके बाद इसमें कुल कितने पद हैं दोस्तों, तो इसमें कुल आपके 9,124 पद रहने वाले हैं। इसमें कुल 9,024 पद हैं दोस्तों। इसमें जो रेगुलर वैकेंसी है वो 7,680 है और जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 1,444 है। टोटल मिलाकर जो इसमें वैकेंसी रहने वाली है 9,124 पद इसमें रहने वाले हैं। इसमें दोस्तों ये सभी स्टेटों के लिए ये भर्ती निकली हुई है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे गुजरात है, गुजरात वाले कर सकते हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, जितने भी इसमें हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें पूरे पद का सब दिया हुआ है। अगर आपको फॉर्म भरने से की जानकारी चाहिए तो उस वीडियो में मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से पूरा वो बता दूंगा कि कितने पद है किस कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मुख्य जो मेरा उद्देश्य है ये यही है कि आप तक यह जानकारी पहुंचे कि इसकी भर्ती आ गई है और इसमें टोटल जो पद हैं इतने हैं। ध्यान रखिए, यह सभी पद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं है। मुख्य पद जूनियर एसोसिएट जो कस्टमर सपोर्ट सेल्स की ही है। वैकेंसी अलग अलग एसबीआई सर्कल्स और स्टेट यूटीज में दी गई है। स्टेट विज कितने पद हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको पूरे बताऊंगा कि कितने पद हैं। आप गुजरात में देखो तो 330 रेगुलर है। उसके बाद कर्नाटक में 760, मध्य प्रदेश में 113 है, छत्तीसगढ़ में आपके 287 है। ठीक है, टोटल कह रहा हूं मैं आपके लिए। हिमाचल प्रदेश में 9 है, लद्दाख में 7, तमिलनाडु में 1410 है, तेलंगाना में 260, राजस्थान में 350, वेस्ट बंगाल में 555 और अंडमान निकोबार में 15, सिक्किम में 60, उत्तर प्रदेश में 250, महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो 1780, गोवा में है 62, अरुणाचल प्रदेश में 55, असम में 110, मणिपुर में 14, मेघालय में 24, मिजोरम में 32, नागालैंड में 27 और त्रिपुरा में 48। ये रेगुलर वैकेंसी है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कैटेगरी विज बैकलॉग वैकेंसी भी दी गई है। पूरी वैकेंसी टेबल एसबीआई की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसी में मैंने पूरी दी गई है, आप देख सकते हो। इसमें मैंने आपके लिए पूरे दे दिया। आप मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ तक देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद कोलकाता से ऊपर का ये है आपका, ये यहाँ से ले लेना तो आपको पूरी वैकेंसी का भी दिख जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसी किसके लिए है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। दोस्तों यह बात अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इस भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी बात है कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या किसी भी अन्य स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार एलिजिबल हो सकते हैं। अगर बाकी एलिजिबिलिटी
पूरी होती है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइनल ईयर सेमेस्टर में पढ़ रहे कैंडिडेट भी जो प्रोविजनल बेस होता है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन होना है तो उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक ग्रेजुएशन पास होने का प्रूफ देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। उम्मीदवार की जो उम्र है सबसे कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट का जन्म 2 अप्रैल 1998 से पहले और 1 अप्रैल 2006 के बाद होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें दोस्तों ओबीसी के लिए 3 वर्ष का है, आपका SC ST के लिए 5 वर्ष का है और PWBD जनरल और EWS के लिए 10 वर्ष है। ये OBC PWBD का 13 वर्ष का है और SC ST PWD में ये है, और एक्समैन वगैरह जो भी है इसमें सब कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन में ये पूरा दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हो। जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों वो कितनी रहने वाली है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस पे। अब बहुत जरूरी बात है कि फॉर्म भरने से पहले कितनी फीस लगेगी। तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 750 और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन तथा डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है इसमें, यानी इन कैटेगरी के कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। ध्यान रखिए पेड फीस नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगी। अब लोकल लैंग्वेज का क्या नियम है इसमें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। आप जिस स्टेट यूटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उस स्टेट यूटी की जो स्पेसिफाइड जो लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाना लिखना बोलना और समझना आना चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के लिए नोटिफिकेशन में हिंदी उर्दू लोकल लैंग्वेज दी गई है। अगर कैंडिडेट ने 10वीं 12वीं संबंधित लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है और उसकी मार्कशीट कैंडिडेट में इसका प्रमाण है तो उसे अलग से लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन अगर 10वीं 12वीं में वह लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग से पहले लोकल लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में फेल होने पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। एक कैंडिडेट कितने स्टेट में फॉर्म भर सकता है, तो दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। कैंडिडेट सिर्फ एक स्टेट यूटी की वैकेंसी के लिए ही अप्लाई कर सकता है। तो एक ही रिक्वायरमेंट में अलग अलग स्टेट के लिए मल्टीपल नोटिफिकेशन नहीं कर जो एप्लीकेशन नहीं भर सकते हैं। और कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत एग्जामिनेशन भी केवल एक ही बार दे सकता है, इसलिए फॉर्म भरते समय स्टेट का सिलेक्शन बहुत सोच समझकर करना है। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसमें क्या होगा आपका दोस्तों, जो पहला फेज होगा इसमें 2 एग्जाम होगा, प्री और मेन होगा। प्री में आपका प्री और मेन होगा और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उनके लिए जिनका मतलब जिन्होंने अगर अदर से भरा होगा तो उनके लिए होगा। ये सबसे पहले जो प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, समय 1 घंटा मिलेगा। इन 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और रीजनिंग होगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग के 35। ठीक है, इस सेक्शन के लिए अलग अलग 20 मिनट का समय होगा और गलत आंसर करने पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। SBI ने प्री एग्जाम को फिलहाल सितंबर 2026 में टेंटेटिवली आयोजित करने की बात कही है, मतलब ये डेट चेंज भी हो सकती है। अब मेन एग्जाम की बात आते हैं तो मेन एग्जाम में दोस्तों 190 नंबर का आपका 190 नंबर का जो वो होगा 190 नंबर का पूरा टेस्ट होगा, 200 मार्क्स के होंगे, 2 आवर 40 मिनट का होगा पूरा। इसमें जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 है, रीजनिंग एबिलिटी में 50 आएंगे। तो यही भी गलत में आपको 1/4 की क्या है नेगेटिव मार्किंग है। फाइनल मेरिट के लिए मुख्य रूप से मेन एग्जाम के एग्रीगेट मार्क को माना जाएगा। सैलरी कितनी रहने वाली है दोस्तों, बात करते हैं सैलरी की। तो इनका जो पे स्केल सैलरी है वो 24,050 से 64,480 तक है और ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए स्टार्टिंग बेस है 26,730 है, क्योंकि ग्रेजुएशन को 2 एडवांस से इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा DA और दूसरे एप्लीकेंट्स अलाउंस भी इनको मिलते हैं। SBI के नोटिफिकेशन के अनुसार जो ये मेट्रो लोकेशन में है मुंबई में, तो स्टार्टिंग टोटल जो इनका लगभग 46,000 प्रति माह के आसपास हो सकता है। हालांकि एक्चुअल अमाउंट पोस्टिंग लोकेशन और एप्लीकेशन अलाउंस के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा PF पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम, मेडिकल लीव ईयर और अन्य सुविधाएं भी बैंक के नियमों के अनुसार इनको मिलने वाली है। जो तीसरा टेस्ट होगा ये
भी लैंग्वेज का होगा, उन्हीं का होगा जो अदर से भरेंगे। ठीक है, अब कितने महीने की ये होगी, तो जो 6 महीने की प्रोहिबिटेशन होगा पर रखा जाएगा। इस दौरान बैंक द्वारा निर्धारित ही लाइसेंस आदि कंप्लीट करने होंगे और परफॉर्मेंस के अनुसार प्रोविजन आगे भी बढ़ सकती है। तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें मुझे भरना है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, वो उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसके द्वारा मैंने आपको जानकारी दे दी है कि कब तक ये पेपर की लास्ट डेट है, क्या क्या फॉर्म कौन कौन भर सकता है, किस प्रकार का इसका पूरा प्रेफरेंस रहने वाला है, इसके लिए कितनी छूटें हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कितनी पोस्टें हैं, कौन भर सकता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सब तक ये जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद।